हाथ पकड़ रहे हो तो फिर याद रखना कि मैं ये सब बस संगीत को पाने के लिए कर रही हूँ। तुम मेरे लिए बस एक जरिया हो और कुछ भी नहीं। तुम्हारी मदद लेकर मैं इस घर में घुस रही हूँ। मेरी ये बात याद रखना तुम। जानता हूं मैं, अच्छे से जानता हूं। मुझे भी बहुत सारे हिसाब बराबर करने हैं। उस थप्पड़ की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है, आज भी। चलो अब अंदर चलते हैं। चलो। अरे कौन है भाई ये? मुझे प्रणाम कौन? तुम ऐसे धोती कुर्ता पहनकर गले में माला डालकर, बात क्या है? बड़े मालिक, ये लीजिए आपकी। अरे बाप रे, ये क्या है? आप ऐसे ये धोती कुर्ता गले में माला पहन कर आए, सर पर चंदन भी। हाँ, क्योंकि ताऊ जी मैंने। क्या बात क्या है? ताऊ जी मैंने शादी कर ली है। हैं? शादी? शादी? अच्छा, अरे वाह। रुकिए रुकिए, अरे श्री दीदी, पल्लवी दीदी, संजय भैया, छोटी मालकिन, संगीत भैया, अरे आप सब कहाँ हैं? जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, बहुत बड़ी खबर है। रॉकी भैया ने शादी कर ली, जल्दी आइए, जल्दी आइए, बहुत बड़ी खबर है, खुशी की बात है। अरे कहाँ गए सब? जल्दी आइए ना। क्या किया है? शादी कर ली है। अरे हाँ, पर एक बार और जरा जोर से कहना, क्या किया है? ताऊ जी मैंने शादी कर ली है। अरे आप सब अब तक आए क्यों नहीं? जल्दी आइए ना, खुशी की बात तो सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या कर रहे हैं? ए, क्या कह रही हो छाया? क्या कहा? रॉकी ने शादी कर ली है? हाँ हाँ, देखिए देखिए, रॉकी भैया ने शादी कर ली है। देखिए, क्या? जल्दी अरे! आइए, देखिए। रॉकी, एक मिनट, सब लोग रुको। पहले मुझे इससे पूछने दो, क्या कहा तुमने? तुमने शादी की है? किससे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम जैसे नालायक को अपनी बेटी दी किसने? ताऊ जी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वादा करना होगा। मेरी पत्नी को देखने के बाद आप मुझे इस घर से निकालेंगे नहीं। अरे निकाल देंगे मतलब? अरे निकाल क्यों देंगे भाई? जब तुमने शादी कर ही ली है तो तुम्हें घर से क्यों निकाल देंगे? हाँ, डोंट वरी रॉकी, हम सभी तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाँ। अरे तुम अगर हमें पहले बताते तो हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करते, पर तुम तो मंदिर में ही जाकर शादी कराए। हाँ। रॉकी भैया, आपने शादी कर ली? भाभी कहाँ है? सरप्राइज? क्यों जमुना भाभी? रॉकी भैया ने तो शादी कर ली। हाँ, रॉकी भैया जरा अपना चेहरा दिखाइए। चाय दी? हाँ, श्री पल्लवी, रॉकी भैया का चेहरा देखो कैसे खिला खिला लग रहा है ना।
अरे जमुना, चेहरा तो खिला खिला ही लगेगा। किसी बगीचे के फूल को पसंद करके बैठा और हमें पता तक नहीं चलने दिया। अचानक कैसे? एक्चुअली जमुना भाभी, हमने अचानक ही ये फैसला ले लिया। ताऊ जी, लड़की को देखने के बाद मुझे घर से नहीं निकालेंगे ना? ओहो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ताऊ जी, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे नहीं निकालेंगे। अच्छा अच्छा बाबा, मैंने वादा किया। ताऊ जी, आप कभी भी अपनी जुबान से मुकरते नहीं हैं। तुम चिंता मत करो रॉकी, मैं जबान देकर पीछे नहीं हटता। तुम्हें मैंने अपने हाथों से बड़ा किया है, हमेशा अपना बेटा समझा है। तुम में और संगीत में मैंने कभी कोई फर्क किया है? बोलो। तुमने शादी की, अच्छा किया, फिर भी एक बात का बुरा लग रहा है, वो ये कि तुम मुझसे एक बार कह तो सकते थे, है कि नहीं? अच्छा खैर, ये सब बातें छोड़ो, बाकी सब लोग कहाँ गए? अरे अनु, कहाँ हो? रागिनी, आरती करनी होगी ना बहू की, जल्दी आओ। पापा, मैं आरती लेकर आती हूँ। क्यों? तुम ये सब क्यों करोगी? तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारी बुआ सासू माँ, ये सभी लोग कहाँ गए? पापा, वो सब तो रिश्तेदारों के घर गए हैं, अन्नपूर्णा पूजा का प्रसाद और आशीर्वाद के फूल देने के लिए। हाँ, अच्छा तो फिर हम लोग नई बहू का स्वागत कैसे करेंगे? अब कहा तो मैं आरती लेकर आती हूँ, मैं स्वागत की थाल सजा कर आती हूँ। हाँ, अभी हाँ आई। जाओ। लेकिन रॉकी, लड़की का नाम तो बताओ, वो करती क्या है? अरे बाबा, लड़की का परिवार कहाँ रहता है? मतलब लड़की है कहाँ की? हाँ बताओ ना। रॉकी भैया के नसीब में और क्या होगा भैया? मेरा मतलब, नई बहू दिखने में कैसी है? हैं? बहुत सुंदर होगी ना? क्योंकि रॉकी भैया भी तो कितने सुंदर है, बिल्कुल हीरो जैसे। हम लोग लेकिन सच में सरप्राइज हो गए हैं। तुम सीधा शादी करके आ गए। आ गई, मैं आ गई। स्वागत की थाली सजा लाई हूँ। चलिए बहू का स्वागत करते हैं। अरे रॉकी, खड़ा क्यों है? बहू को बुला। अरे खुद जमुना, इस घर की बहू, उसकी आरती उतारने वाली है। अरे जा जा, उसे जल्दी लेकर आ। ताऊ जी, आपने मुझसे वादा किया है, आप हमें स्वीकार करेंगे। ताऊ जी, आप जमुना भाभी की कसम खाकर कहिए, उसे अस्वीकार नहीं करेंगे। क्या मुसीबत है? अब इतनी सी बात पर कसम कहाँ से आ गई? मैं भला क्यों अस्वीकार करूंगा उसे? अरे रॉकी, तुम ऐसी बातें सोच भी क्यों रहे हो? पापा तुम्हारी पत्नी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? अरे अब वो इस घर की बहू है, तो इस घर की बहू को भला पापा क्यों निकालेंगे? वो भी अब इस घर की बहू है। इस घर की बहुएं जिस तरह सम्मान पाती हैं, वो तुम्हारी पत्नी को भी मिलेगा। तुम्हारी बीवी भी तो इस घर की सदस्य हुई ना। और क्या? अरे इस घर में तो बड़े भैया ने सभी को बहुत प्यार से सहेज कर रखा है। कितने सारे लोगों का खाना पीना और सभी के रहने का ख्याल रखते हैं वो। तो क्या तुम्हारी पत्नी के लिए जगह नहीं होगी? कुछ भी सोच लेते हो तुम रॉकी। अच्छा, बहुत बातें हो गई हैं। अब चलिए बहू का स्वागत करते हैं। चाय दी श्री पल्लवी उलूक दो। मुझे नहीं आता है। अरे पापा, सीखना तो होगा ना, इसके बाद शायद तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ, हो गई मेरी शादी। क्यों? पहले तो इसका नंबर है, उसके बाद ना मेरी होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। चाय दीदी और श्री तुम दोनों करो। हाँ, और देर नहीं करते। हाँ, चलो। चलो। हाँ हाँ चलो। अरे चलो ना रॉकी भाई। चलो। हाँ, जाओ जाओ। हाँ चलो। क्या हुआ रॉकी, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बुलाओ उसे। सुनो, आ जाओ। अरे बहू, घूंघट तो हटाओ। अरे शंख बजाओ, उलूक दो।
आर्या? आर्या? यकीन नहीं होता, आर्या ने रॉकी से शादी कर ली। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? अभी तक बहू को लेकर क्यों नहीं आए? बहू का स्वागत हो गया कि नहीं? अरे जमुना, नई बहू को लेकर आओ। नई बहू को आशीर्वाद तो दे दूं। अच्छा तुम एक काम करो जमुना, बहू की आरती और स्वागत करके जल्दी से ऊपर जाओ और वो कपबोर्ड से सोने का नेकलेस ले आओ। अरे भाई जो भी हो, मेरा बेटा रॉकी शादी करके आया है। रॉकी की दुल्हन की मुंह दिखाई सोने का नेकलेस देकर ही तो करूंगा। अरे समझ में नहीं आ रहा, सब लोग चुप क्यों हो गए? कहाँ रह गए सब लोग? अरे जमुना तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं कितनी देर से तुमसे पूछ रहा हूँ। आर्या? रॉकी ने आर्या से शादी की है। रॉकी, रॉकी तूने ये किससे शादी कर ली? तुझसे मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी। रॉकी, तू इस लड़की से शादी करके इसे घर में लेकर आया है? ताऊ जी, आपने मुझसे वादा किया था आप मेरी पत्नी की आरती करवा के स्वागत करेंगे, उसे इस घर में जगह देंगे। ताऊ जी प्लीज। नामुमकिन, इस घर में उसके लिए कभी भी जगह नहीं हो सकती। भैया, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप आर्या को क्यों ले आए हो? ये लड़की यहाँ इस घर में नहीं आ सकती। रॉकी, इस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी ये घर छोड़ के चला जाता हूं। मैं ही चला जाता हूं। चलता हूं ताऊ जी। रुक जाइए। पापा, आपने इन्हें जबान दी है, वादा किया था इनकी पत्नी को इस घर में जगह देंगे। जमुना, जमुना तू इस लड़की को घर में लाने के लिए कह रही है जो इंसान की चमड़ी में मगरमच्छ है? जमुना तू समझ नहीं पा रही, ये हम सबका नुकसान करने आई है, संगीत का नुकसान करेगी, हम सबके लिए मुसीबत खड़ी करेगी। ये अच्छी लड़की नहीं है, सर्वनाश कर देगी हमारे घर परिवार का। ये जरूर यहाँ कोई मकसद लेकर आई है। कब शादी की तुम दोनों ने? कहाँ शादी हुई तुम्हारी? जवाब दो मुझे। पापा, पापा गुस्सा मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। ताऊ जी, मैंने आर्या के घर वालों की रजामंदी मिलने के बाद ही शादी की है। क्या? आर्या के घर वाले धूमधाम से शादी करवाना चाहते थे, मुझे घर जमाई भी बनाना चाहते थे, लेकिन ताऊ जी मैंने ही उनकी बात नहीं मानी। ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, मैंने उनसे कहा मैं अपने ताऊ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। ताऊ जी प्लीज, प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए, प्लीज ताऊ जी। ताऊ जी, ताऊ जी, उन लोगों ने मुझसे बहुत कहा, वो मुझे घर जमाई बनाना चाहते थे। मैं वहां नहीं रहूंगा ताऊ जी, मुझे घर जमाई नहीं बना, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा कहीं भी। पापा, जब घर का बेटा शादी करके आ ही गया है तो घर की नई बहू को ऐसे चौखट पर खड़ा करके इस तरह से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल उसकी आरती करते हैं, उसके बाद जो भी बाकी नियम है वो सब भी हमें कर लेने चाहिए। उसके बाद आपको जो सही लगे वो कीजिए। जमुना, तुम्हें फिर से एक बार सोचना चाहिए। तुम जिसे घर में लाने की बात कर रही हो वो बहुत खतरनाक है। She is too much. वो जो भी हो,
इस घर का बेटा अब उसे ब्याह करके लेकर आया है और मेरे ससुर जी ने उन्हें जबान भी दी है, तो उससे फिरेंगे नहीं। उसे घर में आने देंगे, उसके बाद देखेंगे। शायदी आप उलूक दीजिए और श्री पल्लवी तुम दोनों जाओ, कपड़ा और गृह प्रवेश की थाल लेकर आओ। जाओ। आओ, अंदर आओ। रॉकी के साथ तो सपने में भी शादी नहीं कर सकती मैं। ये तो मेरा नया खेल है और इस खेल में मैं ही जीतूंगी। इसी दरवाजे पर खड़े होकर मुझे बहुत बेइज्जत किया गया था और अब सारी बेइज्जती का हिसाब चुका कर ही जाऊंगी मैं। क्या सोच रही हो आर्या? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। चलो अंदर चलो, आज से रिश्ते में तुम मेरी देवरानी हुई। आ जाओ अंदर। चलो छाया दीदी चलो। पापा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। इस शातिर लड़की को इस घर के अंदर लाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बता रहा हूँ पापा, इस गलती की भरपाई हम लोगों को ही करनी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा। रॉकी ने कहा ना कि उसने आर्या के घर वालों की मर्जी से शादी की है। वो लोग भी तो पैसे वाले हैं और प्रभावशाली भी। अगर वो कर पाते तो रॉकी को घर जमाई बना लेते। खैर, जरा उन्हें एक बार फोन करना। हाँ। पापा, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं केदार राय। मेरे खानदान के बेटे रॉकी यानी रतीन्द्र नाथ राय के साथ आपकी बेटी आर्या की शादी हुई है? हाँ, हुई है। क्यों? उसे भी क्या आपने घर के दरवाजे से लौटा दिया? आप लोगों ने उन दोनों को नहीं अपनाया ना? मैंने रॉकी को बार बार कहा था कि अब उस घर में जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम इस घर में हमारे घर जमाई बनकर आराम से रहना। मैं तुम्हें सोने से तोल दूंगा। मेरा जितना भी बिजनेस है, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। हमारे खानदान के बेटे कभी किसी के घर जमाई नहीं बनते।
आपके पास मैंने केवल इस बात की सच्चाई जानने के लिए फोन किया था। रखता हूं। सुनिए। हाँ बोलिए। केदार जी, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग शादी की रस्मों को अच्छी तरह निभाएंगे। केदार राय अपनी घर की बहुओं का सम्मान करना जानता है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस बार मेरी बेटी उस घर में घुस चुकी है और अब मैं घुसूंगा बिजनेस में। राय खानदान को बुरी तरह कमजोर कर देंगे। बहुत बार जख्म खाए हैं हमने। उन जख्मों का दर्द मुझे आज भी सोने नहीं देता। खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। उन्हें प्रायश्चित करना होगा। करना ही होगा। आ जाओ। ये है तुम्हारा कमरा। ये मेरा कमरा है? हाँ। आर यू श्योर ये मेरा कमरा है? हाँ। तुम तो एक ढोली की बेटी हो। गांव के एक टूटे से घर में रहती थी। देखा है तुम्हारा घर। तुम्हारे घर की छत से तो पानी टपकता है। एक छोटी सी खिड़की और एक पलंग। ऐसे कमरे में रहने के तो तुम लायक हो जमुना। मेरा तो इस कमरे में रहना इम्पॉसिबल है। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं। और तुम्हें बताकर होगा भी क्या? तुम तो इस घर की मालकिन भी नहीं हो। मैं इस घर की बहू हूँ। तो फिर मैं इस घर की क्या हूँ? मैडम जमुना ढोली। कौन हूँ मैं? मैं भी इस घर में शादी कर आई हूँ, समझ गई ना तुम? और मैं जानती हूँ कि अपना हक किस तरह छीना जाता है। आर्या, तुम किस हक की बात कर रही हो? अभी भी नहीं समझी? इस पूरे घर और तुम्हारे पति संगीत की। आर्या, किसी और की पत्नी होकर तुम ये बातें कैसे कर सकती हो? आर्या, आर्या सुनो आर्या। हे भगवान, ये आर्या क्या कहकर चली गई? क्या मतलब था इसका? क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? नहीं कुछ नहीं। एक बात बताइए रॉकी भैया, आपने आर्या से जो शादी की है वो उसकी मर्जी से ही की है ना? हाँ। मतलब आर्या ने खुद हाँ कहा था? हाँ, उसी ने कहा था। अच्छा रॉकी भैया, आर्या का परिवार राजी हो गया था? अरे हाँ, वो भी राजी हो गए थे। मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके ही शादी की है ना? हाँ। क्यों जमुना भाभी, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, रॉकी भैया को मैं ये सब नहीं बता सकती। रॉकी भैया को पता चला तो इन्हें दुख होगा। मैंने ये नहीं बता सकती कि आर्या ने इन्हें धोखा दिया है। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? अन्न वस्त्र की रस्म नहीं करनी? अन्न वस्त्र की रस्म? हाँ। लेकिन आज तो काल रात्रि है। अरे हम दोनों की शादी तो परसों ही हो गई थी। कल की एक रात तो बीत चुकी है। आज हमारे अन्न वस्त्र की रस्म है। क्या हुआ? तैयारी कीजिए जमुना भाभी। केदार राय, केदार राय, केदार राय। ये क्या? तुमने बड़े भैया को नाम लेकर बुलाया? बड़े भैया को केदार राय कहकर बुला रही हो? तो फिर और क्या कहकर बुलाऊं? हाँ, आप ही बता दीजिए। पापा, चाचा या ताऊ जी? हाँ। आर्या, उससे पहले तुम तुम्हारे पति से जाकर पूछ लो कि इस घर में रिश्ते में कौन क्या है। उसी के हिसाब से, तमीज से, सभ्य तरीके से तुम्हें उनसे बात करनी होगी। उनका सम्मान करना होगा, समझी? घर के लोगों का सम्मान रखने के लिए मुझे नौकरानियों वाले काम करने होंगे?
कहना क्या चाहती हो तुम? एक कमरा दिया जा रहा है मुझे। ऐसे कमरे में कैसे रहूंगी मैं? मैं आपके इस पूरे घर को खरीदने की हैसियत रखती हूँ। आर्या! अच्छा, बाय द वे, इन्हें क्या क्या कर बुलाऊं मैं? ताऊ जी। ताऊ जी, राइट। तो ताऊ जी, आपके इस पूरे घर को खरीदने की हैसियत रखती हूँ मैं। आपने कभी मेरा बेडरूम देखा है क्या? हमारी बैल्कनी के ऊपर जो बेडरूम है ना, वो आपके इस ड्राइंग रूम से थोड़ा सा छोटा है। वहाँ पर क्या नहीं है? एक मॉडर्न बेडरूम में जो भी जरूरी सामान चाहिए सब है, सब कुछ। और आप मुझे एक ऐसे कमरे में रहने कह रहे हैं, और ऐसे कमरे में मेरा पति रहता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ओह गॉड! रॉकी, 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 तुम कहाँ हो रॉकी? यही हूँ आर्या, क्या हुआ? सुनो रॉकी, उस कमरे में मेरा रहना इम्पॉसिबल है। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। प्लीज रॉकी, तुम्हें कुछ करना होगा। मैं ऐसे कमरे में नहीं रह सकती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या नाटक चल रहा है। ये सब क्या शुरू किया है तुमने? कौन सा नया नाटक है ये? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चाचा, चाचा ससुर, राइट? तो चाचा, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस अपने बारे में समझाना चाह रही हूँ। क्या समझाना चाहती हो तुम? यही कि मैं कैसे रहूंगी, किस तरह रहूंगी और किस कमरे में रहूंगी। आर्या, तुम किस कमरे में रहोगी? वही ऊपर दाईं तरफ वाले कमरे में। आर्या, वो संगीत और जमुना का कमरा है। तो जमुना तो गरीब है। जमुना को छोटे से कमरे में रहने की आदत है। उसे वहाँ से हटा दीजिए ना। मुझे वही कमरा चाहिए, प्लीज ताऊ जी, मुझे वही कमरा चाहिए। इम्पॉसिबल। दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। तुम्हें किसी भी कीमत पर वो कमरा नहीं मिल सकता। आर्या नहीं, छोटी बहुरानी कहिए, छोटी बहुरानी। चलिए छोड़िए, बस अभी थोड़ी सी देर में मेरे पापा सारा सामान भेजेंगे। उसमें मेरी पसंद की बेडशीट होगी, कॉस्मेटिक्स होंगे, कपड़े होंगे। सब बहुत महंगा है, वेरी कॉस्टली। तो उसके साथ मैच करता हुआ एक कमरा भी तो लगेगा ना। सही कहा ना ताऊ जी? आर्या, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ताऊ जी तुम्हारी सारी मांगे पूरी करेंगे। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरे ताऊ जी बहुत ही अच्छे हैं, है ना? थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। कल्याण, ये लड़की चाहती क्या है? भैया, आर्या क्या चाहती है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी जानता हूं। वो जब रॉकी से शादी करके यहां आई थी, मैं तभी समझ गया था उसके मंसूबे बहुत खराब हैं, बहुत खराब। आ गया। किसी काम का नहीं है ये, बहुत ही मासूम बन रहा है। क्या करूं बताओ? पहले तो मैं थोड़ा बहुत काम कर भी लिया करता था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से तो मैं बस एक ही काम करना चाहता हूँ। क्या काम करना चाहते हो? अब ना मैं तो बस तुम्हें प्यार करना पास चाहता हूँ। बताना, सुई चुभ जाएगी तुम्हें। ठीक है, चुप जाने दो। दरअसल बात ये है कि तुम्हारे प्यार की सुई ना
पहले ही मेरे दिल में चुप चुकी है। फिजूल में इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है वेद। अच्छा गीत, मेरी बात सुनो ना। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चुप रहो वरना मैं तुम्हारे होठ ही सी दूंगी। चुप बैठो। क्या गीत, इसे थोड़ा दूर रखो ना। असल में मैं थोड़ी प्यार की बात करना। कितनी बार समझाऊं, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। ये पकड़ो, तुम ही कर अच्छा लो। गीत, बात तो सुनो। गीत बहू, गीत बहू। गीत बहू। हाँ जी माँ, माँ बोलिए। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बोल दीजिए। वेद और तुम्हारा एक बच्चा हो जाना चाहिए। क्या चाहिए? गीत, माँ आपको बच्चा चाहिए? एक बहुत ही प्यारा सा पोता हो। उसका चेहरा देख के ही मैं मरना चाहती हूँ। ठीक है सासू माँ, ठीक है, मैं अपने मायके जाऊंगी और ले आऊंगी। अच्छा ठीक है। क्या? मैंने कहा कि जब मैं अपने मायके जाऊंगी तो किराए पर ले आऊंगी वहाँ से। क्या कह रही हो बहू रानी? क्या मेरी आखिरी इच्छा तुम पूरी नहीं करोगी? क्या पता मैं कब तक हूँ। एक बार बच्चा हो जाए, गृहस्थी की जिम्मेदारियों में फंस जाएगी। दिमाग चलाने का समय नहीं मिलेगा। तब पता चलेगा कि बहू आखिर बहू होती है और सास सास। वेद, वेद बेटा, मेरे प्यारे वेद बेटा, बेटा मेरी ये आखिरी इच्छा तू पूरी करेगा ना? बोल बेटा, बोल बोल। करेगा ना? हाँ, पूरा करूंगा ना। ओ वेद, क्या बोल रहे हो तुम? गीत सुनो ना। देखो माँ दरअसल ये कहना चाह रही है कि शादी को कितने दिन हुए हैं हमारी? हाँ वही तो। माँ अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए? एग्जैक्टली। तो फिर अभी से बेबी? नहीं, लेकिन गीत देखो माँ ये कहना चाह रही है कि वेद, ये बात तुम मुझे पहले ही बता देते ना तो मैं शादी से पहले ही आधा दर्जन बच्चे ले आती। छी बहू रानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गीत, तुम माँ के सामने ये सब तो क्या बोलूं? शादी होते ही बच्चा 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 बच्चा, सुबह सुबह उठते ही ना और इतने सारे काम होते हैं और इनकी नई रट शुरू हो गई है बच्चे वाली। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हेलो, बच्चा चाहिए ना? बच्चा? किसका बच्चा हैं? तुम्हें बच्चा होने वाला है? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। भैया भैया भैया, आपको एक जबरदस्त खबर देनी है, नीचे आइए जल्दी से। अरे 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 नहीं चाचू, क्या बोल रहे हैं आप? मेरा बेबी नहीं होगा। क्या क्या उल्टी सीधी बात कर रही हो? तुम्हें बच्चा नहीं होगा? नहीं ना चाचू। ओह, अब तो फिर तो ये क्या था? मेरी सासू माँ को बच्चा। क्या बोल रही हो? तुम्हारी सासू माँ को बच्चा होने वाला है? मैं तो सोच भी नहीं पा रहा। अरे नहीं नहीं चाचू, मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, आपने फोन क्यों किया बताइए। हाँ सुनो, जो बात बताने के लिए फोन किया था ना वो ये है कि रॉकी ने शादी कर ली है। क्या रॉकी भैया ने शादी कर ली? वो तो कोई काम भी नहीं करते। अरे इस घर में कितनों के पास काम धंधा नहीं है हा? जो इतना बड़ा बिजनेस है उसी से सभी का काम चल रहा है। भैया की मेहरबानी पर अय्याशी करते हैं, बस खा पीकर जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए शादी किससे की? रॉकी भैया को किस लड़की ने पसंद कर लिया? देख लेना तुम, वो भी किसी ढोली की बेटी को उठा लाया होगा। ओह गॉड, प्लीज कुछ देर के लिए शांत रहेंगी आप? प्लीज थोड़ा चुप रहिए। फिर से ढोली की बेटी शुरू कर दिया इन्होंने। सुनिए, अगर जमुना भाभी जैसी लड़की उस घर में आ गई होगी ना तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। पर मैं जो समझा रही हूँ वो आप समझेंगी नहीं। अच्छा चाचू ये बताइए किससे शादी की है उसने? वो बहुत बड़े घर की बेटी है, समझे तुम? बहुत पैसा है। अच्छा ठीक है, पर किस घर की बेटी है? नाम? आर्या। आर्या चौधरी। ये क्या कह रहे हैं आप चाचू? आर्या? हाँ सही कह रहा हूँ। रॉकी आर्या से शादी करके घर ले आया है। इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। रॉकी भैया आर्या से? ये बात सच नहीं हो सकती, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है चाचू।
आगे भी सुनो। वो शादी करके उसे यहाँ ले आया और उसका हमारी घर की चौखट पर आरती और स्वागत भी हो गया है। किसने आरती उतारी? माँ ने? नहीं, तो फिर? स्वागत किया है जमुना ने। ऐसे किसी और की सुहाग रात पर उसके कमरे में चोरों की तरह आ जाने से और ये हरकतें करने से वो इंसान तुम्हारा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास घर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आत्मसम्मान नहीं है। बिल्कुल भी आत्मसम्मान नहीं है। तुम मेरी सुहागरात पर मेरे पति के साथ छी। तुमने गलती की है आर्या, बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी इस गलती की माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। तुम औरत नहीं होती तो तुम्हें कौन सी सजा देता, तुम्हें मालूम नहीं आर्या। कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी में तुम्हारी। किसी भी तरह से कुछ भी पा लेने का नाम जीवन नहीं आर्या, समझी? तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? ताऊ जी, इसी कमरे में इसी बेड पर मेरी सुहागरात होगी। आर्या, तुम बहुत बेशर्म लड़की हो। किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए तुम्हें इतना भी मालूम नहीं? तुम्हें सभ्यता नहीं सिखाई किसी ने? तुम्हारी सुहाग की सेज कहां सजेगी ये तुम डिसाइड करोगी। भूलना मत कि ये तुम्हारा ससुराल है। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है चाचा जी? जमुना भी तो सब कुछ डिसाइड करती है। आर्या, जमुना से खुद की तुलना कभी मत करना। संजय। जी बड़े भैया। इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। अभी तो मैं इस कमरे से चली जाऊंगी, लेकिन इसी कमरे में मेरी सुहागरात होगी। इसी कमरे में मेरी आंखों के सामने मेरे सपने चूर चूर हुए थे। संगीत मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरा विश्वास करो संगीत, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। आर्या हटो। विश्वास करो। आर्या क्या हो रहा है ये? हटो। संगीत प्लीज। आर्या छोड़ो मुझे। सुहागरात तो यहीं पर होगी। पापा, 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 रॉकी भैया ने शादी कर ली और तुम? गीत, अब से तुम मेरी ननद हुई। पता है, बहुत चाहत थी मेरी कि तुम मेरी ननद बनो। खैर जो भी हो, एक भाई के साथ शादी नहीं हो पाई तो क्या हुआ, रॉकी के साथ तो शादी हो गई ना। मैं ये बात नहीं मान सकती। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ रॉकी भैया शादी नहीं कर सकते, समझ गई तुम? आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि इसमें जरूर कोई तुम्हारी चाल है। पापा, पापा मैं बता रही हूँ, ये जरूर कोई प्लान बना के आई है। इसकी इस हरकत के पीछे कोई साजिश है। तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती आर्या।